सबको राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करूँगी कि जो इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँ। तो आज का मेरा टॉपिक है दुकानदार भाइयों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नया-नया बिज़नेस किया था और उनका बिज़नेस सही चल नहीं रहा। आज आपकी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा, आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बात कहना चाहूँगी कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो अंत तक देखना, आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। मैं आपको ऐसे छोटे-छोटे टिप्स बताऊँगी जिससे आपकी दुकान में कस्टमर ही कस्टमर होंगे। इतने कस्टमर आएँगे कि आप सँभालते-सँभालते थक जाओगे। तो शुरुआत करते हैं हम। ये काम आपने जब भी करना है तो पूरी श्रद्धा के साथ करना है। जो भी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, आपने पहले मन में यही सोचना है कि मेरी दुकान अच्छी चलेगी, मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। आपने शुरू से ही यही सोचना है, तब आपने ये उपाय करने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप दुकान पे जाते हो, सबसे पहला काम आपने दहलीज को प्रणाम करना है आपने। प्रणाम करके अपने माथे पे लगाना है और भगवान से 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए योग लगाना है कि हे भगवान, मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। फिर आपने जब सफाई वगैरह आप करवा लोगे, तो आपने एक डायरी बनानी है। उसके अंदर आपने पहले ये लिखना है कि मेरी दुकान पे कस्टमर की बहुत भीड़ लग रही है। मेरी दुकान पे कस्टमर ही कस्टमर हैं और आपने आज कमेंट में भी यही लिखना है कि भगवान ने मेरी सारी समस्याएँ हल कर दी हैं। पहला काम आपने ये करना है और फिर आपने काम करने हैं छोटे-छोटे टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी आपने काम करना है तो पूरी श्रद्धा से करना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हमारे काम तभी बनते हैं अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ सोचते हो तो। उस भगवान पे विश्वास रखना है आपने, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आज मेरी दुकान ग्राहकों से भर जाएगी। तो पहला टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपनी दुकान में एक कंच का ग्लास लेके आना है, उसको आपने पानी से भरना है और उसके अंदर आपने एक नींबू डाल के रखना है। वो नींबू कोई दाग वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ नींबू होना चाहिए और ये काम आपने संडे के दिन करना है और हर संडे को आपने ये नींबू चेंज कर देना है और ये आपने बिल्कुल सामने रखना है अपने काउंटर के ऊपर। कई बार मैं दुकान पे जाती हूँ, किसी की विज़िट करती हूँ जब, तो मेरे को वो कहते हैं कि हमारी दुकान पे काम नहीं है बिल्कुल भी। वो इतना पैसा लगा के बैठे हैं, इतने उन्होंने वर्कर भी रखे हुए हैं, फिर भी उनका काम नहीं चल रहा। तो उन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो, जब वो दुकान की सफाई कर लेते हैं, तो जो उनकी झाड़ू होती है, पोछा होता है, वो दुकान के आगे ही रख देते हैं। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। थोड़े दिन पहले ही मैं किसी शॉप पे गई थी, तो वो शॉपकीपर मेरे को यही बोल रहे थे कि आप मुझे बताएँ मेरी दुकान का काम नहीं है। तो मैंने पहली गलती उनको यही बताई थी कि उनकी दुकान के आगे ही झाड़ू और पोछा पड़ा हुआ था। मैंने कहा कभी भी आपने, चाहे आप घर पे भी रहते हो, आपका झाड़ू और पोछा हमेशा छुपा हुआ होना चाहिए। किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। सफाई करते ही आपने उसको ऐसी जगह रखना है, वो किसी को दिखे ना। फिर मैं आपको दे रही हूँ एक और ऐसा टिप्स जिससे आपकी दुकान में कस्टमर ही कस्टमर होंगे। चाहे आप कोई भी बिज़नेस करते हो, चाहे आपका ऑफ़िस भी हो या आपने नई-नई दुकान की हो, तो आपने ये टिप्स फ़ॉलो करने हैं। आपने करना क्या है, सेंधा नमक का एक टुकड़ा लेके आना है। आपको मार्केट से मिल जाएगा और एक कंच की प्लेट ले लेनी है। उसके ऊपर आपने सेंधा नमक का टुकड़ा रखना है। ये भी आपने अपने काउंटर के ऊपर रखना है। और तीसरा मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि आपने जब भी पोछा लगवाना है अपनी दुकान पे या बिज़नेस कोई भी आप कर रहे हो, तो जिस पोछे में आप पानी भरवाते हो, उसके अंदर आपने 1 मुट्ठी नमक की डालनी है और उससे आपने पोछा लगाना है। जो नमक होता है, वो सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। और लास्ट में आपको टिप ये बता रही हूँ कि अपने आपने जो मंदिर बना रखा है, वहाँ पे आपने हमेशा सुबह भी और शाम को भी जोत जलानी है और ये जोत देसी घी की होनी चाहिए। आप ये छोटे-छोटे टिप फ़ॉलो करना, देखना आपकी दुकान पे कस्टमर ही कस्टमर होंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि कई बार दुकानदार होते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, उनकी क्या आदत होती है कि घर में जब वो दुकान के लिए निकल रहे होते हैं, तो कई बार उनका मूड ख़राब होता है। तो आपने जब भी अपने बिज़नेस पैलेस पे आना है, तो हमेशा आपने अच्छे मूड में आना है। कभी भी आपने किसी के साथ लड़ना नहीं है। घर में किसी के साथ लड़ के नहीं आना आपने, अपनी वाइफ़ के साथ नहीं लड़ना, अपनी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, किसी के साथ भी आपने लड़ना नहीं है, आपने अच्छे मूड में जाना है। अगर आप घर से अच्छे मूड में निकल रहे हो, रास्ते में कोई आपका दोस्त मिल जाता है, आपने उसके साथ भी बहस नहीं करनी है। जब भी आपने दुकान पे जाना है, तो आपने अच्छे मूड में जाना है, क्योंकि दुकान जो होती है, वो हमारा मंदिर होता है। और जो ग्राहक होता है वो भगवान होता है। अगर आप अच्छे मूड में जाओगे तभी आपके पास भगवान आएँगे। तो ये टिप्स फ़ॉलो करना, आपकी दुकान पे कस्टमर ही कस्टमर होंगे। और आप मेरे को ये भी बताना कि नेक्स्ट टॉपिक मैं किस बात पे लेके आऊँ।
जो आप मेरे को बताओगे टॉपिक, मैं उसी पे आपको टिप्स दूँगी और फिर देखना आपके सारे काम बन जाएँगे। ये भी जो मैंने आज का आपको टिप्स दिया है, मुझे किसी ने बोला था कि इस पे आप वीडियो बनाओ, तो मैं आपके पास इसके लिए वीडियो बना के लाई हूँ। तो आपने एक कंच के ग्लास में नींबू भी रखना है, जो आपने हर संडे को चेंज करना है। नमक वाला पोंछा भी लगाना है आपने, और घर से जब भी आप आते हो तो आपने अच्छे मूड में आना है, खुश होके आना है। कभी भी आपने किसी का गुस्सा अपने कस्टमर के ऊपर नहीं निकालना, और कस्टमर को आपने बड़े प्यार से अटेंड करना है। जहाँ प्यार हो और अपने ऊपर विश्वास हो, तो फिर देखना आपके सारे काम बनते जाएँगे। और एक काम और आपने और ज़रूर करना है कि आपने जो डायरी मैंने आपको बताई थी, उसमें ज़रूर आपने लिखना है कि मेरे पास कस्टमर की भीड़ लग रही है। ये आपने आते ही लिखना है, और आपने आज कमेंट में भी यही लिखना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत का ताला खुल चुका है। बस आपके सारे काम बनने लग जाएँगे। कल फिर आऊँगी मैं आपके पास ऐसे छोटे-छोटे टिप्स लेके, जिससे हमारी लाइफ़ में धन, दौलत, खुशियाँ सब कुछ आएँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और आके शेयर भी कर देना, क्योंकि इस टाइम सारी दुनिया परेशान है। कोई अपनी नौकरी से, कोई अपनी जॉब से, कोई अपने बिज़नेस से। तो कल फिर मिलूँगी मैं आपको, तब तक के लिए सबको राधे राधे।